एक और जहां भारत में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां जबरदस्त तौर से राजनीति भी हो रही है। सत्ता पक्ष के लिए, भाजपा के लिए कुंभ का आयोजन एक बहुत गर्व की बात है। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं, कुंभ में बाबाओं के हाथों कुटाई भी खा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जबरदस्त डुबकी लगा ली है और फोटो खिंचाकर सबको चकित कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि महाकुंभ में विपक्ष के लिए क्या है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। विपक्ष के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जय हिंद। देखिए, हमारा चैनल एक ट्रेनिंग चैनल है। हम यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए और समर्थकों के लिए कई प्रकार के वीडियोस बनाते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस बनाते हैं, जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ इतिहास के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में और जो कुछ भी राजनीति में इस समय हो रहा है या पहले हुआ है उसके बारे में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जानकारी देकर उनको राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इस महाकुंभ के बारे में है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाकुंभ एक विश्व स्तरीय आयोजन है और ये हम सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए गर्व करने की बात है। आखिर इतना बड़ा आयोजन जिसके अंदर करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उनको मैनेज करना, उनकी व्यवस्था करना और उनको एक सुखद अनुभव के साथ भेजना, वो चाहे भारत के लोग हों चाहे वो विदेशी लोग हों, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी भारत के इस महाकुंभ को देखने के लिए आते हैं। इस तरह के आयोजन, ऐसा नहीं है कि आयोजन सिर्फ भाजपा कर रही है, इस तरह के आयोजन पूर्व में भी होते आए हैं और सभी सरकारें महाकुंभ के आयोजन पर बहुत ध्यान देती हैं, क्योंकि इसका राजनीतिक महत्व है। महाकुंभ का, कुंभ जैसे मेलों का, आयोजनों का बहुत राजनीतिक महत्व है, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग सरकार के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर नजरें गड़ाए रहते हैं कि उनकी व्यवस्था और उनका आयोजन कैसा हो रहा है। और वर्तमान में तो जो भाजपा सरकार है उसके लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा की राजनीति हिंदुत्व के चारों तरफ, सनातन के चारों तरफ, धर्म के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। तो किसी भी आयोजन में भाजपा के लोग, सत्ता पक्ष के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप देखिए, वो जगह जगह कैंप आयोजित करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को वहां पर लेकर जाते हैं। इसके अलावा पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की फोटोज के पोस्टर पूरे देश में लगाए जाते हैं। देखिए, इसका कितना राजनीतिक महत्व है और ये सब सरकारी खर्चे के ऊपर होता है। तो इसलिए सरकार में जो भी रहता है वो प्रयास करता है कि उसके नेताओं का पूरे देश के अंदर प्रचार हो। और इस समय तो दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है और पूरा दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर, ये पूरी तरह से महाकुंभ के जो आयोजन है, उसके जो पोस्टर्स हैं, उसके जो बैनर्स हैं, उनसे पूरी तरह से पुता हुआ है। और मुख्य रूप से उसके अंदर फोटो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी का ही है। तो इस प्रकार ये बहुत ही राजनीतिक महत्व का एक आयोजन है। धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, लेकिन राजनीतिक भी है। सभी पार्टियां ये काम करती हैं, जब भी वो कोई आयोजन करती हैं, वो ऑब्वियसली अपने नेताओं का, जो भी उस समय सरकार में होती हैं, उनके थ्रू अपनी पार्टी का भी वो लोग प्रचार करते हैं। लेकिन भाजपा ने इस समय इस प्रचार को एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर किया हुआ है। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं कि इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष इसमें दो तरह से भूमिका निभा सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। इस मेले के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भूमिका निभाने से विपक्ष को कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए हम कहते हैं, हम अपने दर्शकों से कहते हैं, जो भी विपक्षी कार्यकर्ता या जो भी समर्थक इसे देख रहे हैं, कि विपक्ष को भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इससे उसे फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। देखिए, महाकुंभ जैसा आयोजन सिर्फ भाजपा के वोटर्स के लिए तो है नहीं,
जो लोग विपक्ष को वोट देते हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये धार्मिक आस्था का मामला तो है ही, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मेला भी है, जिसमें जो लोग धार्मिक आस्था से जाते हैं उन्हें धर्म का लाभ मिलता है, और जो लोग सांस्कृतिक या किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति करने के लिए जाते हैं उन्हें उसका लाभ वहां पर मिलता है। तो जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं, हमारी उनको राय है कि भाई सबसे पहले तो आप इस महाकुंभ का आनंद लीजिए। अगर आप वहां जा सकते हैं, अगर आपके पास धन है, समय है और आप वहां जा सकते हैं तो वहां जाइए। महाकुंभ के अंदर उत्तर प्रदेश के व्यंजनों का, गीतों का, भोजन का, वहां की वेशभूषा का आनंद लीजिए। ये सब आसानी से देखने को कहाँ मिलता है। और अब हम इसके साथ साथ अगर आप अपने साथी जो कार्यकर्ता हैं और अपने जो साथी समर्थक हैं उनको भी आप महाकुंभ लेके जा सकते हैं। आप साथ साथ जाएंगे तो आपके बीच में एक जो नई किस्म की जो दोस्ती है, नए किस्म के जो रिश्ते हैं वो बनेंगे। और अगर हो सकता है तो आप अपने क्षेत्र के वोटर्स को भी अपने साथ वहां पर लेकर जाएं। जो आपके क्षेत्र में जनता है उनको जानकारी दें और अधिक से अधिक लोगों को महाकुंभ में लेकर जाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपको आनंद तो आएगा ही, जो लोग आपके साथ महाकुंभ में जा रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनको महाकुंभ में जाने में मदद कर सकते हैं। उनको बहुत तरह की जानकारी दे सकते हैं, किस बस से जाना है, किस ट्रेन से जाना है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था क्या है, वहाँ खाने की व्यवस्था क्या है इत्यादि। देखिए, आरएसएस ने अभी बीच में एक बहुत ही अच्छा एक कैंपेन चलाया था जिसमें उन्होंने कुंभ के अंदर स्टील की थालियां और झोले ये उन्होंने अपने समर्थकों से इकट्ठे किए और कुंभ में पहुंचाए। उनका कहना था कि कुंभ जितना बड़ा आयोजन हो रहा है, अगर इसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो तो वह हमारे प्रयागराज के लिए और वहाँ हमारी नदियों के लिए बहुत अच्छा है कि उनमें किसी प्रकार का कोई पॉलिथीन ना जाए। इसके साथ साथ आप भी इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को महाकुंभ में जाने में मदद करें। कुछ वहाँ महाकुंभ के पोस्टर लगा सकते हैं। भाई, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो ऑब्वियसली आप उस पर अपना नाम और अपना फोटो तो चाहेंगे ही, लेकिन आप और अपने नाम और फोटो के साथ साथ जब आप इस तरह के पोस्टर्स, बैनर्स लगाएंगे तो आपको 10 लोग देखेंगे ही, कुछ नुकसान नहीं है आपका। इसके अलावा महाकुंभ का आयोजन करने में आप पुलिस प्रशासन की भी मदद कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज में हैं तो वहां मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, भीड़ को नियंत्रित करने में, लोगों को रास्ता बताने में इत्यादि। बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सकते हैं। सोचिए कि जब आप इन लोगों की महाकुंभ में जाने में, वहां आनंद उठाने में मदद करेंगे तो वो लोग आपके बारे में हमेशा एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक राय रखेंगे। विपक्ष के कार्यकर्ताओं को भी सरकारी आयोजनों का, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए, अपने समर्थकों को भी देना चाहिए और आसपास की जनता को भी देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो सरकार होती है, सरकार की जो सुविधाएं हैं, सरकार की जो सेवाएं हैं, वो उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई वो अधिकार नहीं है। वो तो हम सब लोगों का अधिकार है, आपका भी अधिकार है। तो विपक्ष के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से हम ये कहते हैं कि आप अगर इस महाकुंभ के अंदर लोगों की मदद करेंगे, इस महाकुंभ का प्रचार प्रसार करेंगे और इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ये थी आज की हमारी चर्चा महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ की बहुत सारी जानकारी इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों से, विपक्ष के कार्यकर्ताओं से, विपक्ष के समर्थकों से यह अपील करते हैं कि महाकुंभ जैसे आयोजन में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। आज का यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट्स के अंदर बताइए। अगर आपको कुंभ से संबंधित कोई जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिल रही है तो हमारे कमेंट्स के अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम ढूंढ के आपको वो जानकारी पहुंचाएंगे। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।